Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve and today we will discuss the new syllabus of class 9th maths जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम प्रैक्टिस सेशन में हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस तो करते ही हैं जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं और आज जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पेपर में आते ही हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करके क्वेश्चन सॉल्व करना है और कैसे करके फुल मार्क्स अचीव करना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। जितना भी हम स्क्वायर रूट कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का निकालते हैं वो इरेशनल है क्या? अगर नहीं है, किसका स्क्वायर रूट रेशनल नंबर है ये हमें बताना है। क्या? देन नंबर ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर्स। कोई भी नंबर को जब हम लेते हैं तो उसमें जितना भी नंबर रिप्रेजेंट होता है सारे नंबर का जब स्क्वायर रूट जब निकालते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का तो दे आर नॉट इरेशनल। ठीक है, कैसे इरेशनल नहीं होते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल, क्योंकि हम यहाँ पे बोले कि नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, मतलब मैक्सिमम नंबर जो है वो इरेशनल तो निकलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे नंबर इरेशनल है। तो कौन कौन से नंबर इरेशनल नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल, अगर अंडर रूट 16 हम लेते हैं सो दैट इज इक्वल टू 4, सो दैट इज़ अ रेशनल नंबर। इन द सेम वे अगर हम अंडर रूट 49 लेते हैं दैट इज इक्वल टू 7, अगेन इट इज़ अ रेशनल नंबर। तो अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर में से बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिसको हम स्क्वायर रूट जब फाइंड आउट करते हैं वो इरेशनल नंबर में चेंज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नंबर है जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो वो रेशनल नंबर ही होता है। ओके, सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्लियर? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अभी रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अभी ये इरेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन में शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और उसके साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, सो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो फर्स्ट स्टेप है, ड्रॉ अ नंबर लाइन विथ अ स्केल। स्केल ले लेंगे, जैसे नॉर्मली हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, स्केल के हेल्प से एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, टेक द नॉर्मल स्केल इन योर कंपास बॉक्स, जो ज्योमेट्री बॉक्स है। ठीक है, देन ड्रॉ अ लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें हम मार्क करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स, जैसे 0 से लेके पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। सो मार्क कर देंगे पहले हम इक्वल डिस्टेंस में। मार्क करने के बाद इसमें सारा नंबर हम लिखेंगे। नंबर लिखने के बाद जो मार्क करेंगे हम 0 से लेके +3 तक और 0 से लेके -3 तक, इसका मतलब ये है कि हम दोनों साइड में इक्वल डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, मार्क करने के बाद सेकंड स्टेप में हम करेंगे, लेट द लाइन ए बी 2 यूनिट्स ऑन अ नंबर लाइन। 2 यूनिट्स क्यों लेना है वो हम जब ड्रॉ करते जाएंगे उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद 2 यूनिट्स हमें लेना है एंड दैट यूनिट विल बी फ्रॉम 0 to 2 टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड। पॉजिटिव साइड में लेना है, A to B द डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम नंबर 3 में एट B ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन BC ऑफ लेंथ 1 यूनिट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर और विद अ कंपास। जहाँ पे पॉइंट B था, पॉइंट B से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे जहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए इधर हम यूज़ करेंगे एक प्रोटेक्टर, ठीक है, या हम यूज़ करेंगे एक कंपास में जैसे 90 डिग्री आप ड्रॉ करते हो वैसे भी यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो अगर आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है। ठीक है, दोनों के यूज़ के बाद कोई भी 1 उसमें से यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने के बाद यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, अभी 90 डिग्री एंगल जहाँ पे होगा उसके लाइन के ऊपर आपको 1 यूनिट का एक मेजरमेंट लेना है एंड दैट पॉइंट विल बी C। ठीक है, जॉइन पॉइंट C एंड पॉइंट A विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। C यहाँ पे है और A यहाँ पे है। ठीक है, सो ये दोनों पॉइंट, जो A पॉइंट है और जो C पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, नाउ वी विल जॉइन दिस 2 पॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। ठीक है, स्केल से ये इसको ज्वाइन कर देते हैं। नाउ व्हेन यू विल ज्वाइन you will see that now ABC is a right angle triangle. ठीक है, to find the value of AC
देन वी विल यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। AC हमें क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने अभी तक जो भी ड्रॉ करा है उसमें हमने मेजरमेंट 2 यूनिट्स और 1 यूनिट लिया हुआ है, लेकिन अभी तक हमें √5 का मेजरमेंट नहीं मिला है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC² = AB² + BC²। ठीक है, तो AC² निकालने के लिए हमने बेस लिया था 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था 1, तो 1 का स्क्वायर करके 5 निकालेंगे। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ AC? AC इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो √5 हो गया। सो AC का वैल्यू हो गया √5, जिसको हमें नंबर लाइन में अभी रिप्रेजेंट करना है। हाउ टू रिप्रेजेंट? अभी टेकिंग AC एज द रेडियस एंड A इज द सेंटर, ड्रॉ एन आर्क टचिंग द नंबर लाइन विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। अभी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे हमारा जो ट्राइंगल बना था ट्राइंगल वैसे ही होगा। अभी हम क्या करेंगे, O को सेंटर करेंगे। ठीक है, O को सेंटर करके O से, या ये 0 से जहाँ पे A है, A से लेके हम C तक डिस्टेंस ले लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। कंपास से मेजरमेंट लेके हम क्या करेंगे, C से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। कौन सी मेजरमेंट का? जो A से लेके C तक जो डिस्टेंस है उस मेजरमेंट का एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऑन द नंबर लाइन। ओके, एंड दिस नंबर लाइन, this point where it is intersect, that will be point D. The point D at which the number line gets intersected by an arc is at √5 distance from O or the 0. Hence AD is equal to √5. So यहाँ पे 0 से लेके D तक, या A से लेके अगर D तक आप देखोगे जो डिस्टेंस है, that distance is equal to √5. So this is your steps of construction. तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये भी पूछते हैं कि मैम आपने यहाँ पे 0 से लेके 2 तक बेस में क्यों लिया, हाइट में क्यों नहीं लिया, और ये हाइट को बेस में क्यों नहीं लिया? मतलब कैन वी इंटरचेंज दोज वैल्यूज़, जो कि C to B और A to B, इसको हम टर्न कर सकते हैं क्या? आप ज़रूर टर्न कर सकते हो, इसका भी मेथड है, और मेथड वही सेम फॉलो करना है। ओनली यू हैव टू चेंज द मेजरमेंट्स फ्रॉम बेस टू द परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द बेस। पहले जैसे हमने लाइन ड्रॉ करा था विद द हेल्प ऑफ स्केल, लाइन ड्रॉ करेंगे, सारा मेजरमेंट लिखेंगे। इसमें मेजरमेंट लिखने के बाद AB डिस्टेंस, वहाँ पे हमने पहले मेथड में क्या लिया था, 2 यूनिट्स लिया था, यहाँ पे 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, और B से लेके हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर और विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, B से लेके C तक जहाँ पे हमने 1 यूनिट का मेजरमेंट लिया था, यहाँ पे 2 यूनिट्स का मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, बाकी सारा कंस्ट्रक्शन सेम ही है। उसके बाद क्या करेंगे, A और C पॉइंट को हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे, यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। अभी ये 0 पॉइंट जो है, 0 पॉइंट को हम सेंटर ले लेंगे। सेंटर लेके कंपास के हेल्प से मेजरमेंट लेंगे A से लेके C तक। ठीक है, जो मेजरमेंट होगा, इसके लिए भी वही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगा। ये वाला यूनिट मेजरमेंट हो गया 1 और ये वाला यूनिट मेजरमेंट हो गया 2। सो वही पाइथागोरस थ्योरम में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर हो गया। सो दिस विल बी √5। तो √5 का मेजरमेंट ले लिया। अभी √5 का मेजरमेंट लेने के बाद यहाँ से C पॉइंट से विद द हेल्प ऑफ द कंपास वी विल ड्रॉ एन आर्क ड्रॉ कर देंगे। आर्क ड्रॉ करने के बाद अभी 0 से लेके जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट करा लाइन को, दैट पॉइंट विल बी D, और ये मेजरमेंट जो है वो मेजरमेंट हो गया √5। सो द पॉइंट D एट विच द नंबर लाइन गेट्स इंटरसेक्टेड बाय एन आर्क इज एट √5 डिस्टेंस फ्रॉम O और फ्रॉम A। सो AD इज इक्वल टू √5। सो क्योंकि वही सेम आर्क आपने यहाँ पे भी क्रॉस करा है, सो दिस विल बी √5। तो जो √5 वाला नंबर लाइन है, वो नंबर लाइन को आप दोनों वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। क्लियर? डन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। कैसे करके फाइंड आउट करेंगे? 3 और 4 दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों नंबर के बीच में कोई गैप नहीं है, तो 6 रेशनल नंबर इसके बीच में हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? सो व्हाट इज ए रेशनल नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करते हैं। एज वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेशनल नंबर जो होता है उसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, और वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्योंकि 3 और 4 के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी नंबर हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कितना फाइंड आउट करना है? 6। तो
हमें जितना रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है उसके साथ हम +1 कर देंगे, ठीक है। क्यों +1 करेंगे, दैट आई विल टेल यू। वी विल ऐड 6 + 1, तो हमें क्या करना है, हमारे पास अभी नंबर आ गया 7। अभी जो नंबर 3 और 4 था, जो होल नंबर के फॉर्म में था, उसको अभी हम रेशनल नंबर में चेंज करेंगे। हाउ, 3 and 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर एज 3/1 और 4/1, बिकॉज व्हेन वी विल राइट 1 इन द डिनोमिनेटर द वैल्यू विल नॉट चेंज। तो ये दोनों रेशनल नंबर में अभी चेंज हो गए। तो अभी जो यहाँ पे हमारे पास 7 आया था, नाउ वी विल मल्टीप्लाई दैट 7 बोथ इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि अगर सेम नंबर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 3/1 7/7 मीन्स इन द न्यूमरेटर ऑल्सो 7 और डिनोमिनेटर ऑल्सो 7, देन व्हाट यू विल गेट 21/7। तो दिस इज वन ऑफ द रेशनल नंबर, ठीक है। इन द सेम वे वी विल फाइंड आउट 4/1। 4/1 को भी अभी 7 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो वी विल गेट 28/7। तो ये और एक रेशनल नंबर हो गया। सो 3 and 4 ये चेंज किस में हो गया, 21/7 और 28/7, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, तो अभी दोनों के बीच में 21 से लेके 28 तक आपके पास गैप है, ओके। सो यू कैन राइट एनी नंबर इन बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर। इसके बीच में आप जितना भी नंबर आप लिखेंगे ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा और न्यूमरेटर उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। क्लियर? सो लेट्स सी। Hence the 6 रेशनल नंबर बिटवीन 21/7 एंड 28/7, जो कि हमने चेंज करा था 3 and 4 को, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 21 के बाद 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। दीज आर द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 21/7 एंड 28/7, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी नंबर है ये सारे रेशनल नंबर हैं, विच आर द रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। समझ में आ गया? क्लियर? डन। नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अगेन व्हाट इज रेशनल नंबर एंड व्हाट इज होल नंबर? रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रेशनल नंबर को हम कैसे करके लिख सकते हैं? अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं रेशनल नंबर का, तो 0, 1/3, 2, 5/-8, -11/7 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर आप ले सकते हो। 0 को 0/1 करेंगे तो रेशनल नंबर हो गया, ये तो ऑलरेडी है। 2 को 2/1 करेंगे तो रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। सो ऑल दीज आर रेशनल नंबर्स, दे आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड देन द नेचुरल नंबर्स, मतलब 0 से लेके नेवर एंडिंग हो गया आपका होल नंबर। तो योर क्वेश्चन इज एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अगर आप रेशनल नंबर को देखते हो तो रेशनल नंबर्स आर इंक्लूडिंग बोथ पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ P/Q। लेकिन जो होल नंबर्स है, होल नंबर्स आर ओनली पॉजिटिव नंबर्स। तो क्या हो जाएगा? ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है। तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज ऑन फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर? डन। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने जो क्वेश्चंस डिस्कशन करे हैं इसमें डिफरेंट टाइप का नंबर्स को यूज़ करा हुआ है। अगर आपका ये जितने टाइप के नंबर हैं उसके बारे में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हों आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपको स्टिल इसमें कुछ प्रॉब्लम है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, और टू गेट मोर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच आउट ऑल माई न्यू अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन, बाय।